डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना। अब देखिए, अब इसके पहले वाले दिनों में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हम लोगों ने पूरी रेशियोज का मान सीख लिया था कि भाई साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, कॉट थीटा। ये सारी चीजें जानने के बाद हम लोगों ने उस पर क्वेश्चंस भी किए, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनाए। अब आज हम लोगों को पता है क्या सीखना है। आज हम लोगों को यह सीखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए क्या क्या वैल्यू देती हैं। तो ये सारे जनों को पता होता है कि भाई साइन थीटा में 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, या 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, या 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। और ऐसे ही किसी भी और, जैसे tan का ले लिए, tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान जो होता है वो कितना होता है, √3 होता है, और 90 का मान इनफाइनाइट होता है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आती कैसी हैं, आती कहां से हैं, क्यों tan 0 का मान 0 हो जाता है, क्यों 60 डिग्री का मान √3 हो जाता है। आज हम लोग इस पर काम कर रहे होंगे। ओके, तो ये वाला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने डाल दिया इंपॉर्टेंट लेक्चर। और इसको जानने से पता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कि भाई ये सारी वैल्यूज तुम कभी भी निकाल सकते हो। तो चलो, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री पे काम करेंगे। किस पे? सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री पे काम करेंगे। 0 डिग्री, केवल 0 डिग्री के बारे में बात करेंगे कि कैसे 0 डिग्री के सारे मान, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, सब के मान कैसे 0 पे ये वाले आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग काम करने वाले हैं किस पे? सबसे पहले काम करने वाले हैं इस वाली लाइन पे। चलो आओ, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक भाई देखो, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें वही सारे फंडे अप्लाई करने हैं जो अब तक मैंने तुम्हें सिखाए हैं। ओके, बाहर का कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो सबसे पहले तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम एक बनाने को कहें तो क्या तुम्हें ये पता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है? तो भैया बिल्कुल पता है। आज क्या करो, इस वाले एंगल को थीटा कह देते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका थोड़ा सा नाम वाम रख दो, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा राइट एंगल है, जिसमें ये बी वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 का कोण होगा। अब ए बी तुम्हारा बेस हो गया, और सी बी या बी सी एल्टीट्यूड हो गया, और ए सी तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया, यानी कि आधार, लंब और कर्ण। ये तीन की तीनों भुजाएं तुम्हारी क्लियर हुई कि नहीं, पहले बताओ। ये अगर तीनों क्लियर हुई तो बस अब तुम्हारा हर एक सवाल का जवाब, इस 0 का मान, इस 1 का मान, ये 0 कैसे आया, इनफाइनाइट कैसे आया, 1 कैसे आया, सब कुछ अब तुम्हारे सामने 1 मिनट के अंदर आने वाला है। जरा हमें ये बताओ मेरे भाई कि इस थीटा को देख रहे हो ना, थीटा क्या होता है, कोण क्या होता है, दो रेखाओं के बीच का, एक लाइन ये गई है, एक लाइन ये गई है, दो लाइंस के बीच का जो इंक्लिनेशन होता है, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज नोन एज व्हाट, एंगल्स। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दुनिया जानती है, तुम भी जानते हो। तो बस अब देखो, ये जो झुकाव है मेरे भाई, ये जो झुकाव है, इस झुकाव को आज ऐसा करो कि 0 कर दो। इस झुकाव को क्या करो, 0 कर दो, यानी कि थीटा की वैल्यू कितना कर दो तुम आज थीटा की वैल्यू 0 कर दो। और तुम ये हमें बताओ कि अगर तुम इसको 0 करना चाहते हो, तो क्या ये सी वाला पॉइंट तुम्हें यहां नहीं लाना पड़ेगा? क्या इस वाली दूरी को इतना छोटा होना पड़ेगा, कि ये आके इस पे पूरी की पूरी लग जाए। और अगर तुम थीटा इक्वल टू 0 करते हो तो ए बी इजिकल टू किसके हो जाएगा, AC के। बोलो हाँ ना? अरे भाई AB AC, जब ये दोनों आके ऐसे हो जाएं तो ऐसी केस में क्या होगा, ये आके पूरा का पूरा इसको छाप ले, तो ऐसी केस में क्या होगा कि AB की जो दूरी होगी वो AC के बराबर हो जाएगी। बोलो हाँ ना? ये बात समझ में आती है? अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आती है, और ये बताओ, अगर तुम इसको यहां पे ले आए तो ये जो BC की वैल्यू है मेरे भाई, जो BC की वैल्यू है, क्या ये 0 नहीं हो जाएगी? तो भैया बिल्कुल हो जाएगी। अरे यार, इसको ऐसा किए कि इसके बराबर आ गया AB जो है वो AC के बराबर हो गया, मतलब जो AC है वो AB के बराबर हो गया,
और जो BC है, अब BC क्या होगा, बिल्कुल एकदम उसी पॉइंट पे आके सट जाएगा, इसका मतलब BC 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? बिल्कुल। अगर ये बात समझ में आ गई तो बस तुम्हारा सारा सॉल्यूशन आउट। और AB क्या होगा, AB ही रहेगा भाई, AB ही रहेगा। चलो अब आ जाओ, अब तुम लगाओ साइन थीटा, अब तुम लगाओ साइन थीटा, और जहां थीटा बराबर क्या है, जहां थीटा बराबर 0 अंश है, जहां थीटा बराबर 0 पहले ही लिए ना, तो चलो अब साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा आज तक क्या पढ़ते आए हैं, लंब बटे कर्ण, एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस, एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस, यानी कि BC अपान AC, BC अपान AC। आज BC क्या है मेरे भाई, आज BC 0 है, आज BC 0 है, और 0 अपान AC, 0 अपान AC, AC कहो या AB कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज AC और AB दोनों एक हो गए हैं। क्यों हो गए हैं, इसलिए क्योंकि आज थीटा जो है वो 0 हो गया है। ओके, ये बात अगर तुम्हें समझ में आती है, और भाई चाहे AC लिखो और चाहे 0/AB लिख दो, AB ही लिखना पड़ेगा एक्चुअली तुम्हें, क्योंकि आज जो है AC तुम्हारा आज AB बन चुका है, AC जो है तुम्हारा वो आज AB बन चुका है। ओके, ये बात समझ में आई तुम्हें, क्लियर? तो भाई 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं क्या आता है, अरे भैया ये तो 0 ही आता है। अरे यार ये तो वही वैल्यू है जो यहाँ पे छपी है, जो हमारी बुक्स हमें छाप के देती हैं कि भाई साइन 0 अंश का मान 0 होता है। और आज तुमने ये बात लगा ही ली, ये बात आज तुमने खुद से ही पता कर ली। तो क्या मजा आया कि नहीं? बस ऐसे ही मजा आएगा मेरे भाई। चलो आ जाओ, अब हम लोग करते हैं कॉस थीटा। थीटा समझ रहे हो ना, थीटा क्या है, थीटा 0 डिग्री है यार, थीटा कितना है 0 डिग्री है। चलो जल्दी से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, आधार यानी कि बेस अपान हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है मेरे भाई, बेस AB है, बेस क्या है AB है, और हाइपोटेनस की वैल्यू भी आज कितनी हो गई है, हाइपोटेनस की वैल्यू यानी कि AC की वैल्यू भी आज AB हो गई है, AC की वैल्यू भी आज क्या हो गई है, AB हो गई है। तो ये क्या हो गया, AB अपान AB इज इक्वल टू व्हाट, 1 आ गया। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। देखो एक एक चीज हमारी निकलती जा रही, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो ये बात समझ में आई, बिल्कुल। चलो अब आ जाओ टेन थीटा पे, आ जाओ अब टेन थीटा पे। चलो अब टेन थीटा, ये बताओ टेन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है मेरे भाई, टेन थीटा इज इक्वल टू ये नहीं होता है कि एल्टीट्यूड अपान बेस, एल्टीट्यूड अपान बेस। तो एल्टीट्यूड आज कितना हो गया है, एल्टीट्यूड तो आज 0 ना हो गया है ना, BC क्या है 0 हो गई है। तो 0 अपान बेस, बेस का मतलब AB, बेस का मतलब AB बराबर कितना, 0 में किसी संख्या से जब अपन भाग करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। ये बात समझ में आती है। चलो अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे हम लोग टेन थीटा भी बगल में ही देख लेते हैं, बगल में ही टेन थीटा देख लो। टेन हो गया, कॉट देख लो, कॉट थीटा। अच्छा ये बताओ कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस अपान एल्टीट्यूड। तो भाई मेरे ये बता कि बेस क्या है, बेस AB है भैया, और एल्टीट्यूड कितना है, आज तो 0 है भाई। तो अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं कितना आता है, इनफाइनाइट आता है यार, कितना आता है, इनफाइनाइट आता है। तो जरा देखो कि tan 0 अंश का मान 0 और cot 0 अंश का मान इनफाइनाइट आता है। अब बात तुम्हें समझ में आई कि क्यों ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स छपी होती हैं, क्यों बुक्स ऐसे ही छापती हैं, इसलिए ऐसे छापती हैं क्योंकि इनका मान निकालते हैं ना अपन, तो यही आता है, तो ये बात समझ में आई। साइन कॉस टेन कॉट, आओ सेक थीटा का मान भी निकाल लेते हैं, सेक थीटा का मान भी निकाल लेते हैं। आओ सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए यहां पे सेक थीटा इज इक्वल टू होता है तुम्हारा हाइपोटेनस अपान बेस। क्या होता है, हाइपोटेनस अपान बेस। तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस AC हो, यहां तो AC है ना, यहां तो AC है, और AC अपान AB। लेकिन तुम्हें पता है कि आज AC क्या बन चुका है, AB बन चुका है। तो AB अपान AB। तो मेरे भाई ये बताओ AB अपान AB अगर ये गया तो कितना आएगा, ये आएगा 1। तो क्या सेक थीटा यानी कि सेक 0 अंश का मान यहां 1 नहीं छपा है, बिल्कुल छपा है। बिल्कुल तुम फीलिंग में आ गए होगे मेरे ख्याल से। अब तुम्हें सारी बातें पता लग रही होंगी कि क्यों ऐसा होता है। ओके चलो, बहुत ही बेहतरीन, कॉसेक सेक के बाद कॉसेक की वैल्यू और निकाल लो। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बताओ, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है।
अरे भाई कॉसेक साइन का अपोजिट होता है ना, साइन का अपोजिट पहले लेक्चर में तुम्हें बताते हैं। और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन एल्टीट्यूड, हाइपोटेनस अपॉन एल्टीट्यूड, हाइपोटेनस अपॉन एल्टीट्यूड। तो हाइपोटेनस क्या है, एसी अपॉन एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड है बीसी। लेकिन मेरे भाई एसी आज क्या है, एसी आज ए बी बन गया है, एसी आज क्या बन गया है, ए बी। और बीसी क्या है, बीसी तो जीरो हो गया है ना भाई। तो किसी भी संख्या में जब जीरो से भाग करते हैं तो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो इस तरीके से अगर तुमने देखा हो तो तुमने जीरो अंश के सारे, जीरो डिग्री के सारे मान तुमने फाइंड आउट कर दिए, जीरो डिग्री के सारे मान तुमने फाइंड आउट कर लिए। तो चलो देखो फटाफट देखो क्या कि साइन जीरो अंश का मान, साइन जीरो अंश का मान कितना होता है, जल्दी से बताओ। साइन जीरो अंश का मान कितना होता है, जीरो अंश होता है। यहां तुमने पता लगाया। कॉस जीरो अंश कितना होता है, एक होता है। टेन जीरो अंश मान कितना होता है, जीरो होता है। ओके, कॉट जीरो अंश का मान इनफाइनाइट होता है। ओके, और सेक जीरो अंश का मान एक होता है और कॉसेक जीरो अंश का मान जीरो होता है। यानी कि क्या, यहां पे लिखो साइन, लेकिन लिखा तो है। ये देखो, अब ये वाली लाइन जो है अपनी, ये वाली लाइन हम लोगों ने आज क्या कर ली, ये वाली लाइन हम लोगों ने आज ये पूरा का पूरा इस लाइन को अपना बना लिया, इस लाइन को अपना बना लिया। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। तो इस वाली लाइन के बारे में अगर आज के बाद तुमसे कोई भी डिस्कस करने की कोशिश करे तो तुरंत उसे बताना कि भाई कैसे कैसे इसके मान होते हैं। इस वाली लाइन के बारे में आज ये वाली लाइन हम लोगों की अपनी कंप्लीट बन गई। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी को जीरो डिग्री के मान बहुत ही जबरदस्त समझ में आए होंगे। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग 30 डिग्री के मान निकालते हैं। चलो, मुझे ऐसा लगता है कि अब जीरो डिग्री वाले में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, तो अगर जीरो डिग्री वाला पूरा समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्या करते हैं, जीरो डिग्री वाला काम हो गया हमारा। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद जस्ट 90 डिग्री वाला। ओके, क्योंकि जीरो और 90 में एक ही तरीके की बात होती है, तो इसलिए क्या करेंगे, पहले जीरो पे हम लोगों ने बात करी, अब हम लोग बात करेंगे किस पे, अब हम लोग बात करेंगे 90 डिग्री पे। ओके, चलो अब हम इसको करते हैं खत्म और लेते हैं 90 डिग्री वाला। तो 90 डिग्री के लिए सबसे पहले कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। जैसे मान लो ये एक अपना राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है और ये क्या है, ये सी है। इसके पहले जब हम लोगों ने बात की थी तो अब तक ये थीटा क्या लिया था हम लोगों ने, अब तक ये थीटा जो लिया था उसको हम लोगों ने लिया था कितना, 0 डिग्री। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस थीटा को हम लोग बढ़ाएंगे। अब इस थीटा को बढ़ाते बढ़ाते ऐसा करो कि थीटा इज इक्वल टू, कोण जो थीटा है तुम्हारा, आज इस थीटा को आज 90 डिग्री रखना है। कितना रखना है, 90 डिग्री रखना है। ओके, अगर ये थीटा 90 डिग्री कब होगा, जरा सोचो, ये थीटा 90 डिग्री अगर कर दिया जाए तो क्या चेंज होगा, जरा ये बताओ जल्दी से। इस थीटा को ऐसा करो करते करते, और हां शर्त यही रहनी चाहिए कि वो त्रिभुज बना रहे, तो है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जरा सोचो कि अगर इसको हम 90 डिग्री कर दिए, 90 डिग्री हो जाए तो क्या चेंज आएगा। क्या तुम्हें ये लगता है कि ये बी वाला पॉइंट खिसक के कहां आ जाएगा, बी वाला पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा ए पे, कहां, ए पे आ जाएगा। बी वाला पॉइंट जो होगा वो ए पे आ जाएगा, और ये जो एसी है मेरे भाई, ये जो एसी है, ऐसे देखो, एसी जो है वो तुम्हारा बी सी के बराबर हो जाएगा। ओके, तो जो एसी है वो बीसी के बराबर हो गया। अगर एसी जो है बीसी के बराबर हो गया, और ये जो ए बी वाली डिस्टेंस थी मेरे भाई, जब ये बड़ा होते होते चला गया तो बी पॉइंट ए पे आ गया, और बी पॉइंट अगर ए पे आ गया तो यहां पे ए बी इज इक्वल टू 0 हो गया। ये तीनों बातें समझ में आई कि नहीं, एक बार फिर से देखो कि थीटा अगर 90 हुआ तो
इस वाले को बिल्कुल हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल यहां पे परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। अगर ये चीज परपेंडिकुलर होती है, कोई भी चीज चेंजेबल ना हो, ठीक है, कोई भी चीज ऐसा करो कि ये वाला 90 डिग्री बन जाए, तो ये 90 डिग्री तुम्हें बनाने के लिए ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा बी वाला ए पे आ जाएगा। बी वाला ए पे अगर आ गया मेरे भाई, तो उस समय एसी की जो एसी की डिस्टेंस होगी, एसी की डिस्टेंस बीसी के बराबर हो जाएगी। एसी इजिकल टू बीसी हो जाएगा, और बी वाला पॉइंट अगर ए पे आ गया तो ए बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर इतनी बातें तुम्हें क्लियर हैं, अगर इतनी बातें तुम्हें क्लियर हैं, तो अब तुम्हें वैल्यू निकालने में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलो आओ आओ, अब ये बताओ कि थीटा ये है, ए बी ये है, बी सी ये है, ए सी ये है, तो ये बताओ साइन थीटा इजिकल टू क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, बताओ जल्दी से। साइन थीटा, साइन थीटा इजिकल टू क्या होता भाई, एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस। एल्टीट्यूड बोले तो बीसी अपान एसी, बीसी अपान एसी। लेकिन आज बीसी तुम्हारा क्या हो गया है, बीसी तुम्हारा क्या हो गया है, बीसी एसी के बराबर हो गया है। यानी कि बीसी और एसी दोनों बराबर हो गए हैं, बीसी और एसी बराबर हो गए, यानी कि तुम बीसी अपान बीसी भी लिख सकते हो। बीसी अपान बीसी लिख दो, एसी की जगह बीसी रख दो, बोलो है ना, एसी की जगह बीसी रख दो। और यहां पे थीटा क्या है, थीटा तो 90 डिग्री है ना मेरे भाई, थीटा अब थीटा इजिकल टू क्या है, 90 डिग्री है। ये थीटा इजिकल टू 90 डिग्री के लिए ये दोनों केसेस हैं। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, बीसी बीसी कैंसिल हुआ, आया कितना, 1, यानी कि साइन 90 इजिकल टू 1। ओके, अगर साइन 90 इजिकल टू 1 आ गया तो कॉस 90 देख लेते हैं, कॉस 90 देख लेते हैं, कॉस 90 डिग्री। लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि कॉस थीटा इजिकल टू होता क्या है, कॉस थीटा इजिकल टू होता बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है मेरे भाई, बेस क्या है, बेस है ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, बेस अपॉन ए सी। और ये बताओ हमें ए सी और ए बी क्या है, आज तो ए बी 0 हो गया है ना, तो यहां 0 अपान ए सी। तो किसी भी संख्या में से अगर 0 में भाग करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0। इसीलिए cos 90 की वैल्यू आज क्या होगी, 0 होगी। मुझे लगता है ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आई तो चलो जल्दी से फटाक से फिर से क्या करो, tan 90 डिग्री की वैल्यू बता दो, tan 90 डिग्री। अच्छा ये बताओ कि tan थीटा इजिकल टू होता क्या है, tan थीटा इजिकल टू होता है क्या, जल्दी से बोलो, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, एल्टीट्यूड अपॉन बेस। एल्टीट्यूड यहां पे क्या है, बीसी, एल्टीट्यूड क्या है, बीसी अपॉन बेस क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है, एबी एबी एबी। लेकिन पता है तुम्हें कि ए बी इजिकल टू क्या है, आज 0 है। तो अगर ए बी इजिकल टू 0 है मेरे भाई, तो बी सी अपान 0। और किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये 3 बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। ओके, ये 3 बातें अगर आपको समझ में आई तो आगे की बातें भी आप कर लो, आराम से कर लो। चलो, साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। पहला लेक्चर याद करो, साइन थीटा इजिकल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, याद है। तो चलो वहां से भी निकाल लो कि कॉसेक 90 डिग्री इजिकल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन। तो 1 अपॉन साइन का मतलब 1 अपॉन 1 इजिकल टू 1 अपॉन 1 इजिकल टू 1। या वैसे भी अगर तुम कहना चाहो तो कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इजिकल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा इजिकल टू क्या, हाइपोटेनस अपॉन एल्टीट्यूड, हाइपोटेनस अपॉन एल्टीट्यूड भाई, हाइपोटेनस अपॉन एल्टीट्यूड। तो हाइपोटेनस क्या है, एसी, एसी अपॉन एल्टीट्यूड बीसी, बीसी। तो जरा हमें ये बताओ कि आज एसी इजिकल टू बीसी है ना, तो एसी इजिकल टू बीसी है तो इसको बीसी बटे बीसी लिखो। तो बीसी बटे बीसी लिखे तब भी कितना आया, 1 ही तो आया ना। बात समझ में आ रही है। तो चाहे 1 अपान करो और चाहे ऐसे करो, दोनों केस में वही चीजें आ रही हैं। वैसे ही आ जाओ कॉस। तो अगर यहां से हमें सेक थीटा निकालना हुआ, मान लो क्या निकालना हुआ हमें, सेक थीटा, मान लो सेक 90 डिग्री। तो सेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कॉस 90। और 1 अपॉन कॉस 90 यानी कि 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। लेकिन नहीं भैया, हमें तो क्या निकालना है, हमें तो रेशियो से निकालना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि एसी अपॉन बेस, बेस का मतलब ए बी,
और आज ए बी क्या हो रखा है, 0 हो रखा है, तो ए सी अपान 0 बराबर क्या आएगा, इनफाइनाइट ही तो आएगा। अरे भाई किसी भी संख्या में 0 से भाग करने पे क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो ये बात समझ में आई पक्का, चलो वेरी गुड। अब आओ नेक्स्ट आओ, tan निकाल के बैठे हो तो कॉट बता दो, कॉट 90 डिग्री। अरे भैया कॉट 90 डिग्री इजिकल टू 1 अपान tan 90 डिग्री। तो tan की वैल्यू इनफाइनाइट है तो 1 अपान इनफाइनाइट, किसी भी संख्या में इनफाइनाइट से भाग करोगे क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। और अगर विश्वास ना हो तो तुम रेशियो से देख लो, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान एल्टीट्यूड होता है। तो बेस का मतलब क्या, ए बी, बेस का मतलब क्या, ए बी, और एल्टीट्यूड का मतलब बीसी, एल्टीट्यूड का मतलब बीसी। बात समझ में। तो अगर ए बी आज क्या है, 0 है, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हो तो क्या आता है, 0 आता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि साइन 90 की वैल्यू, इधर आओ, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, कॉसेक 90 की वैल्यू 1, सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, और कॉट 90 की वैल्यू 0 आती है। क्या वही सारी बातें यहां पे हैं, क्या वही सारी बातें कि साइन 0 अंश का मान 1, सॉरी साइन 90 अंश का मान कितना 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी 1। उसके बाद देखो कॉस 90 की वैल्यू 0, ओके। फिर आओ tan 90 की वैल्यू देखो इनफाइनाइट, कॉट 90 की वैल्यू देखो 0, सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, और कॉसेक 90 की वैल्यू कितनी 1। तो बात मजेदार है कि नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अब 0 और 90 में कोई समस्या नहीं रह गई। तो 0 और 90 ये दोनों हो गए तुम्हारे अपने, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो रिमेन्स बचे हुए हैं जैसे 30, 45 और 60 की बात कर लेते हैं, ओके। चलो अब हम लोगों को क्या हुआ कि 0 और 90 डिग्री आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, बोलो है ना। अगर ये 0 और 90 डिग्री क्लियर हो गया तो जल्दी से आओ अब हम लोग बात कर लेते हैं 45 डिग्री की। चलो ये बताओ हमें जरा कि अगर कोई भी ट्रायंगल ऐसा हो जो राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसकी दो साइड्स को इक्वल कर दिया जाए, दो भुजाओं को इक्वल कर दिया जाए। सपोज करो कि ये ए हो और ये भी ए हो, तो भैया ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो साइड्स बराबर होती हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर दो साइड्स बराबर हैं तो भैया इसमें एक चीज हम लोग और जानते हैं कि अगर दो साइड्स बराबर हो जाती है तो दोनों एंगल भी बराबर होते हैं, हम लोगों ने कक्षा 6-7 में पढ़ा था ये बात। हाँ ये भी तुम सही पढ़े थे और सही बोल रहे हो, ये भी बात तुम्हारी सही है। तो भैया अगर ये दोनों इक्वल हो गए और आप बोल रहे हो कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो भैया अगर ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ओके। तो एंगल बी तो भैया आपका हो गया, एंगल बी आपका हो गया 90 डिग्री। एंगल बी जो आपका हो गया वो 90 डिग्री हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया, वेरी गुड। और जो दोनों ये बच रहे हैं एंगल ए और एंगल बी, भैया तब तो ये दोनों बराबर होंगे ना। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाँ बिल्कुल बराबर होंगे, वेरी गुड। तो भैया अगर ये बराबर होंगे तो बराबर किसके होंगे, 90/2 के ही तो बराबर होंगे। और भैया 90/2 इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्या भैया मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। इसका मतलब तुमने 6 और 7 में पढ़ाई बहुत ही अच्छी करी है, जिससे कि तुम इन सारी चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो, ओके। तो बहुत सही बात है यार कि ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं, वही दो भुजाएं, एक भुजा ये बराबर हो गई। अगर समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो दो कोण भी बराबर होते हैं आपस में, वही कोण बराबर होती है जिनकी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये वाला और ये वाला दोनों कोण बराबर होगा। एक पहले से ही 90 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 180 में से जब 90 घटाए तो बचा 90,
और 90 का आधा आधा कर दो तो 45 45 मिल जाएगा दोनों को। इसका मतलब कोण ए बराबर 45 और कोण सी बराबर, ये कोण बी नहीं मेरे भाई, कोण सी बराबर 45, यानी कि कोण ए और कोण सी बराबर 45 45 अंश आ गया। बात समझ में आई? अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई, बस अब तुम्हारा काम बिल्कुल खत्म। क्यों? क्योंकि तुमने ये भी पढ़ रखा है कि बेस ये है और ये एल्टीट्यूड है, तो जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस बोले तो यहाँ पे एसी, एसी क्या होगा? एसी होगा अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। पक्का? पक्का? चलो इधर आओ, इधर आओ। तो बेस प्लस एल्टीट्यूड, बेस प्लस एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 2a स्क्वायर। जब रूट 2a स्क्वायर आ जाएगा तो a बाहर निकाल लो, a रूट 2, a रूट 2 आ गया। पक्का? तो a रूट 2, a रूट 2, ये बात बिल्कुल समझ में आई? अगर ये बात तुम्हें समझ में आती है तो बस अब तुम्हें सारी बातें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। कैसे? ले लो ये वाला, अब इस वाले को थीटा मान लो, ये वाला थीटा मान लो, और थीटा इज इक्वल टू कितना है? 45। ओके, चलो आओ आओ जल्दी आओ, इधर आओ। लो साइन थीटा बराबर साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इसको लो। तो साइन 45 डिग्री बोले तो एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस, एल्टीट्यूड क्या है? बीसी अपान एसी, और बीसी क्या है? ए है, और एसी क्या है? ए रूट 2 है। बोलो हाँ या ना? तो भाई ए और ए गया तो बचा क्या? ए अपान रूट 2, ए अपान रूट 2। ये बात क्लियर? चलो अब ऐसे ही हो cos 45, cos 45 डिग्री, और cos 45 क्या होता है? बेस अपान एल्टीट्यूड, बेस बेस बोले तो ए बी अपान एल्टीट्यूड, सॉरी बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, तो एसी, एसी इजिकल टू क्या हो जाएगा? बेस क्या है? ए अपान क्या? ए रूट 2, ए रूट 2, तो ये गया ये गया, ये भी कितना है? 1 अपान रूट 2। ओके, ये दोनों बात समझ में? चलो आओ आगे आओ, फिर से आओ। अब साइन और कॉस का हो गया ना, अब tan ले लो, tan 45, तो tan 45 क्या होता है भाई? tan 45 एल्टीट्यूड अपान बेस, एल्टीट्यूड अपान बेस का मतलब क्या हो गया? बीसी अपान ए बी, बीसी अपान ए बी, बीसी कितना देखो जरा? ए अपान ए बी कितना है? ए, तो ए गया, आया कितना? 1। पक्का? 1 भी आ गया, वेरी गुड। चलो tan के लगे हाथ काट ले, कॉट देख लो, कॉट थीटा, कॉट 45 इजिकल टू क्या होगा? अरे भाई कॉट थीटा इजिकल टू होता है बेस अपान एल्टीट्यूड, तो बेस कितना है? ए बी अपान एल्टीट्यूड कितना है? एल्टीट्यूड कितना है? बीसी। तो कुछ नहीं यार, यहां भी a बाई ए, यहां भी a बाई ए इजिकल टू 1, तो साइन कॉस और tan और कॉट भी हो गया। चलो आ जाओ और इधर आ जाओ, अब इधर देखो, कॉस ले लो, कॉस, कॉस 45 डिग्री। अरे भाई कॉस थीटा इजिकल टू क्या होता है? कॉस थीटा इजिकल टू, अरे कॉस तो हुआ ही है, कॉसेक, 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 COSEC, कॉसेक 45, कॉसेक 45, कॉसेक थीटा इजिकल टू क्या होता है? कॉसेक इजिकल टू भाई साइन का 1 अपान होता है, या यहां से कहोगे तो हाइपोटेनस अपान, हाइपोटेनस अपान एल्टीट्यूड, तो हाइपोटेनस क्या है? AC, और एल्टीट्यूड क्या है? BC, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा? बोलो, ए रूट 2 अपान BC A, तो ये गया, आया कितना? रूट 2, कितना आया? रूट 2। तो ये भी बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। चलो ऐसे जब कॉसेक थीटा कर ही लियो, चलो सेक थीटा भी यही देख लो, सेक थीटा, और सेक थीटा आज क्या है? थीटा तो आज कितनी है भाई? आज तो 45 डिग्री है, तो सेक थीटा क्या होता है? सेक कॉस का 1 अपान होता है, 1 अपान कॉस इजिकल टू सेक। लेकिन अगर नॉर्मली कहोगे तो हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान बेस, तो हाइपोटेनस क्या है मेरे भाई? ए रूट 2 अपान बेस क्या है? ए, तो ये गया, तो आया कितना? रूट 2, रूट 2। तो ये सारी बातें आपको मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी कि क्या कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है? जरा देखो, 1 अपान रूट 2, कॉस 45 डिग्री की 1 अपान रूट 2, उसके बाद tan 45 1, कॉट 45 1, ओके, सेक 45 रूट 2, और कॉसेक 45 रूट 2। ओके, यहां भी देखो वही सारी चीजें तुम्हारी किताब वाला भी छाप के रखा है, क्या? साइन 45 1 अपान रूट 2,
cos 45 1/√2, tan 45 1, cot 45 1, sec 45 √2, cosec 45 √2। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको ये बात भी बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी कि कैसे कैसे साइन 0 अंश के मान कैसे निकलते हैं, साइन 90 अंश के मान 90 डिग्री के मान कैसे निकलते हैं, और फाइनली अब तुम 45 के मान भी निकाल चुके हो। अब बचता है तुम्हारा क्या, 30 और 60। तो चलो नेक्स्ट वाले सेशन में या इसी वाले सेशन में अब हम लोग क्या करते हैं, 30 और 60 का भी मान निकाल लेते हैं। ओके, अब हम लोगों का क्या हुआ, एक 0 डिग्री कंप्लीट, ओके, 45 डिग्री कंप्लीट, उसके बाद 90 डिग्री कंप्लीट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों सेक्शंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ओके, अब देखो, अब बात आती है कि हम लोग 30 और 60 के मान कैसे निकालेंगे। ओके, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, चलो, तो बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। एक सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें आविष्कार करना पड़ेगा, आविष्कार, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें बनाना पड़ेगा, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स आप रखो 2a 2a 2a। जरा हमें ये बताओ, अपना कक्षा 6 वाला नॉलेज यूज करके, कक्षा 5 वाला कक्षा 6 वाला नॉलेज यूज करके हमें ये बताओ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के सारे, अरे भाई समबाहु त्रिभुज, हिंदी वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या क्या होता है, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। जल्दी से बताओ। वेरी गुड। तुम शायद यही बोल रहे हो कि 60 डिग्री और 60 डिग्री, क्या यही बोल रहे थे? बहुत बढ़िया, मुझे भी यही लगा कि तुम यही बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। ओके, चल गुड। ये 60 और ये भी 60 डिग्री ही होगा, बोलो हाँ या ना, पक्का। और इक्विलेटरल की एक और खासियत आप लोगों ने सुनी होगी, जब यहां से हम लोग इसका एंगल बाइसेक्टर करते हैं, तो ये सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बोलो हाँ या ना। ये प्रॉपर्टी भी अगर आपको पता थी तो बस ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, बोलो हाँ या ना, पक्का। अगर ये 30 हो गया और सामने वाली साइड्स को ये दो इक्वल पार्ट्स में अगर मेरे भाई ये डिवाइड कर रहा है, तो ये जो 2a है, क्या ये इसको हम a और इसको हम a लिख दें, और इसको हम एक पॉइंट d मान लें कि AD a और DB a, पक्का। अगर इतना काम कर लिए तो बस तुम्हारा 30 डिग्री और तुम्हारा 60 डिग्री बिल्कुल क्लियर। बस एक चीज और बची है, हमें बस इतना बता दो कि अगर ये a है या ये a है और ये जो है 2a है, तो DC की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, DC की वैल्यू क्या होगी भैया? DC तो यहां अगर ये इस पे आ गया तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री होगा। ये 90 है, ये 60 है, 30 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल CDB क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये DC क्या है? DC तो भैया एल्टीट्यूड है, बिल्कुल एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं, जरा हमें बताना तो भैया। एल्टीट्यूड तो निकालने के लिए हमने सुना था कि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाते हैं, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा देते हैं, तो आ जाता है हमारा एल्टीट्यूड। बिल्कुल सही सुने हो। तो चलो 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर कर दो, पक्का कर दिए? बस अगर कर दिए तो चलो, बस टेंशन लेना ही नहीं है। क्या टेंशन लेना ही नहीं? चलो जल्दी से बताओ तो, 2 दूना 4a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, पक्का। चलो इधर आओ, माइनस a स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे चलो। अब 4a में से a बताओ, 3 है ना, अंडर रूट में 3a स्क्वायर। अरे भैया a स्क्वायर है तो a बाहर निकाल लो ना यार, चलो निकाल लो a, और रूट 3 अंदर ही पड़ा रह जाएगा।
तो a√3 भैया a√3 आया है मेरा। डीसी की वैल्यू क्या आई है, डीसी की वैल्यू मेरी आई है भैया a√3, तो सही आई है, टेंशन क्या ले रहे हो। चलो इसको लिख दो a√3 पक्का, इतना बात क्लियर। तो बस अब देर किस बात की है, एक बार थीटा को 30 डिग्री ले लो, एक बार थीटा को 60 डिग्री ले लो, चाहे यही ले लो। चलो एक बार थीटा को 60 डिग्री ले लो, एक बार थीटा को 30 डिग्री ले लो, चलो फटाक से। तो एंगल, सबसे पहले ट्रेंगल ACD, ट्रेंगल सेलेक्ट कर लो, ट्रेंगल ACD ये सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लिए पक्का। चलो अगर इसको सेलेक्ट कर लिए तो सबसे पहले चलो 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आओ, साइन 60, साइन 60, तो ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता भैया हाइपोटेनस, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस। तो एल्टीट्यूड जब, चलो अब हम डायरेक्ट रखेंगे, अब हम डायरेक्ट रखेंगे। तो एल्टीट्यूड क्या है, a√3, क्या है a√3 अपॉन हाइपोटेनस क्या है, आ जाओ 2a, 2a, तो a गया, आया कितना √3/2। अरे भैया यही तो होती है। चलो ये बात समझ में आई। चलो साइन के बाद cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री पे आओ जल्दी से। अरे cos 60 डिग्री, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है a, हाइपोटेनस क्या है 2a, 2a, बात समझ में आ रही है ना पक्का। चलो a गया, आया कितना 1/2, 1/2, क्लियर क्लियर। चलो आओ अब आ जाओ tan 60, tan 60, tan 60, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू एल्टीट्यूड अपॉन बेस, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, एल्टीट्यूड अपॉन बेस। तो एल्टीट्यूड क्या है a√3, a√3 अपॉन a, अपॉन a, अपॉन a गया, आया कितना √3 आ रहा है ना, वेरी गुड। चलो cot 60, अरे यार cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, 1/tan थीटा, थीटा 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 tan थीटा होता है, तो 1/√3 लिख सकते हो। लेकिन फिर भी चलो अब cos क्या है cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन एल्टीट्यूड, बेस अपॉन एल्टीट्यूड। बेस क्या है, बेस क्या है बोलो जल्दी से, बेस क्या है, बेस क्या है, बेस a है, a है। एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड a√3, तो चलो a गया 1/√3, पक्का पक्का, गुड वेरी गुड। चलो कॉट के बाद चलो आ जाओ सेक 60 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री। अब हम ही सब निकाले हैं, कुछ तुम भी निकाल लो, चलो निकाल बताओ। कॉसेक, सेक और कॉसेक का मान निकाल बताओ जल्दी, सेक और कॉसेक का निकाल के जल्दी बताओ, मेरे निकालने के पहले निकालना, वीडियो पॉज करो फट से निकाल के बताओ। चलो आओ अब देखो, सेक कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस का उल्टा, तो इसमें सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि 2a अपॉन a, तो आया कितना 2। वैसे ही कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन एल्टीट्यूड, हाइपोटेनस कितना है 2a, एल्टीट्यूड कितना है a√3, तो चलो a गया, तो 2/√3। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सारे जनों को अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आया है √3/2, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आया है 1/2, tan थीटा कितना आया है √3, tan थीटा कितना आया है √3, cot थीटा कितना आया है 1/√3। ओके चलो देखो, sec थीटा कितना आया है 2, और उसके बाद cosec थीटा कितना आया है 2/√3। चलो आओ जो किताब वाले छापे हैं क्या उनसे भी हम लोग मैच कर लें 60 वाला। ये देखो साइन थीटा √3/2, यहां भी √3/2 देखते जाना, ठीक है। उसके बाद आओ cos थीटा 1/2, cos थीटा 1/2, ठीक। tan 60 √3, tan 60 √3, बात समझ में आ रही ना, tan 60 तक क्लियर होगा। उसके बाद आओ जल्दी आओ, देखो इधर आओ, cot 60 1/√3, cot 60 1/√3। ओके चलो इधर आओ, sec 62, और इधर आओ cosec 60 2/√3 और cosec 60 2/√3। मुझे ऐसा लगता है कि अब 60 एंगल 60 की भी वैल्यू आप सारे जनों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, यानी कि अब 60 वाला मैटर भी हो गया अपना क्लियर। ओके अब चलो यहीं पे बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, चलो इसको हम यहीं पे बाइफोकेट करते हैं थोड़ा सा
ऐसे, और यहीं पे निपटा देंगे, क्योंकि अब हम लोग लेने वाले हैं थीटा, अब इसको बनाने वाले हैं, अब हम लोग थीटा 30 डिग्री को बनाने वाले हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आओ जल्दी से, टाइम नहीं है, जल्दी से। साइन 30 इक्वल टू क्या होगा, अब ये अगर थीटा है तो इसके लिए एल्टीट्यूड तो ये हो जाएगा, एल्टीट्यूड ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो यही रहने वाला, बेस ये हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, a अपॉन 2a, तो ये गया, कितना आया, a गया, तो आया 1/2, ओके 1/2 आया, पक्का। चलो इधर आओ, साइन के बाद cos 30, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन एल्टीट्यूड, क्योंकि अब बेस ये हो जाएगा इस 30 के लिए, इस एंगल 30 के लिए। पहले लेक्चर में बताया था कि जब थीटा बदलते हैं तो उसके साथ बेस और एल्टीट्यूड बदल जाता, तो बेस क्या होगा मेरे भाई, बेस होगा a√3 अपॉन एल्टीट्यूड 2a, तो a गया, तो आया कितना, √3/2, √3/2, सही से लिखो, ओके। चलो अब आ जाओ tan 30 डिग्री, तो tan 30 का मान क्या होगा ये बताओ, tan एल्टीट्यूड अपॉन एल्टीट्यूड, भाई अब इस 30 के लिए एल्टीट्यूड तो ये होगा ना, और बेस क्या होगा, ये होगा, तो a अपॉन a√3, तो a गया, तो 1/√3। मुझे लगता है ये भी बात आपको समझ में आई होगी। चलो यही ले लो cot 30, जब cot 30 ले लो मेरे भाई, cot 30 जब लोगे तो क्या होगा, जब cot 30 लोगे तो cot 30 के लिए बेस ये है, एल्टीट्यूड ये है, बेस ये है, एल्टीट्यूड, तो बेस अपॉन एल्टीट्यूड, यानी कि a√3 अपॉन a, तो a गया, √3 आया, पक्का। चलो वेरी गुड। अब इधर आओ, अब साइन कॉस टेन कॉट हो गया, अब यहीं पे ले लो सेक थीटा, सेक 30, तो सेक 30 इक्वल टू क्या होता है, बोलो जल्दी से, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस क्या है, 2a अपॉन बेस कितना है आज, a√3, तो a गया, 2/√3, बात समझ में आ रही ना, बिल्कुल पक्का 100% ना, वेरी गुड। चलो अब यहीं पे ले लो कॉसेक कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एल्टीट्यूड, क्योंकि भाई आज तो ये है ना, तो एल्टीट्यूड यही है, तो हाइपोटेनस अपॉन एल्टीट्यूड, हाइपोटेनस 2a, एल्टीट्यूड a, तो a गया, आया आंसर कितना, 2, पक्का। अब देखो कि क्या वही सारी वैल्यू आ रही है जो किताब वाले छापे रहते हैं। चलो आ जाओ, देखो साइन 30 की वैल्यू देखो, साइन 30 की वैल्यू पहले यहां पे देख लो, साइन 30 की वैल्यू आज हमारी जो आ रही है वो आ रही है क्या, 1/2, और यहां पे देखो साइन 30 1/2, वेरी गुड। यहां पे आओ cos 30 √3/2, cos 30 √3/2, बिल्कुल सही ना, वेरी गुड। चलो इधर आओ, tan 30 इक्वल टू 1/√3, वेरी गुड। चलो इधर आओ, cot 30 इक्वल टू √3, बढ़िया, वेरी गुड। sec 30 इक्वल टू 2/√3 मेरे भाई, 2/√3, sec 30 इक्वल टू देखो, sec 30 ये गया, हाँ 2/√3, बिल्कुल वही चीज है, cosec 30 इक्वल टू 2 और cosec 30 इक्वल टू 2। तो मुझे लगता है कि अब आपको कोई चिंता करने की नीड बिल्कुल नहीं है, ओके। अगर आपको ये सारी चीजें आ जाती हैं तो बस अब आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि छूट के जाने वाला होगा, जो कि डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग पे होगा, ओके। तो वैल्यू पुटिंग वाले सारे क्वेश्चंस अब आपसे बिल्कुल भयंकर से होने वाले हैं, ओके। अब आप क्या करिए, अब इसकी एक्सरसाइज में घुसिए, और 0 से 90 तक की वाली वैल्यूज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उनको खदेड़ के करना शुरू करिए। कोई भी दिक्कत आती है तो सीधे कमेंट बॉक्स में आ जाइए, आप कमेंट करिए, वो सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। वैसे तो आज हम आपको बताए कि कैसे इनकी वैल्यू निकलती है, ओके। तो कैसे इनकी वैल्यू निकलती है ये चीज आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में मेरे भाई, मैं इन सारी वैल्यूज से रिलेटेड एनसीईआरटी के और कुछ जबरदस्त क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं
जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या आईसीएसई बोर्ड का हो, मैं उन सारे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ऐसे लल्लू टाइप वाले क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा गुड लेवल वाले क्वेश्चन मैं खोज के लाता हूं और उसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो मुझे लगता है कि आज जो डे 4 था, तो डे 4 को आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त एंजॉय किया होगा। अब आप लोग करिए डे 5 का इंतजार और मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं आप लोगों के लिए तैयारी एक जबरदस्त ऐसे क्वेश्चंस की जो तुम्हारे बोर्ड में पूछे जा रहे होंगे या कुछ जबरदस्त एग्जाम में पूछे गए होंगे, एनसीईआरटी के जबरदस्त वाले क्वेश्चंस। ओके, तो चलो अब इस लेक्चर को करते हैं यहीं एंड, लेकिन आप लोग जबरदस्त बने रहिए, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री सीखते रहिए, जहां कहीं भी है एकदम लगे रहिए जबरदस्त तरीके से। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।